नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बी कॉन्फिडेंट, जहां हम आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स को एक अलग ऊंचाई पर ले जाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे बोलने का ऐसा तरीका कि लोग आपके लिए दीवाने हो जाएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की कहानी नहीं है, ये दिलों को जीतने का विज्ञान है। ये लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाने की कला है। यह वह तरीका है जिससे आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। तो आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर चलिए जहां आपकी आवाज, अभिव्यक्ति और पर्सनैलिटी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। भाग एक आवाज आपकी अदृश्य पहचान। लोग आपको देखने से पहले आपकी आवाज से जुड़ते हैं। अगर आवाज में दम नहीं तो शब्द चाहे कितने भी अच्छे हों, असर नहीं होता। आवाज का पहला सिद्धांत गहराई। धीमी, शांत और थोड़ी गहरी आवाज लोगों को सुरक्षा, विश्वास और आकर्षण देती है। गहरी आवाज ऊंची आवाज नहीं होती, ये संतुलित और स्थिर होती है। जब आप बोलें तो 2 सेकंड सांस रोकें, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करें। इससे आवाज प्राकृतिक रूप से गहरी लगती है। पॉज की ताकत। पॉज बोलने की दुनिया का ऑक्सीजन है। यह आपकी बात को वजन देता है, यह आपके शब्दों को चमकाता है। जब आप कोई जरूरी बात कहते हैं और 2 सेकंड रुकते हैं, लोग अनजाने में आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। भावना। आवाज की धड़कन। शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, भावनाएं उन्हें जिंदा बनाती हैं। अगर आप कहें मैं बहुत खुश हूं और आपकी आवाज में खुशी न हो तो कोई भरोसा नहीं करेगा। आवाज वह पुल है जो आपके दिल और सामने वाले के दिल के बीच बनता है। भाग 2 शब्दों की रचना। कैसे बोलें, क्या बोलें। शब्द वह चुनिए जो महसूस हो। लोग तथ्य याद नहीं रखते, लोग भावनाएं याद रखते हैं। आप अगर कहें मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो ये सामान्य है, लेकिन अगर कहें आप जो महसूस कर रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूं तो यह एक भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। संक्षिप्त बोलें, असरदार बोलें। स्मार्ट लोग जटिल बातें भी सरल तरीके से बोलते हैं, मूर्ख लोग सरल बातों को भी जटिल बना देते हैं। आपकी बात जितनी स्पष्ट और छोटी होगी, लोग उतने ही आकर्षित होंगे। उदाहरण और कहानियां, ये दोनों चीजें आपकी बात को कई गुना असरदार बना देती हैं। एक कहानी वह कर सकती है जो 100 सलाहें भी नहीं कर सकती। भाग 3 बॉडी लैंग्वेज। वह भाषा जो चुपचाप बोलती है। आंखों से संपर्क थोड़ा ही पर्याप्त होता है। लगातार आंखों में देखते रहना डराता है। कभी कभी नजर हटाना और फिर वापस देखना, ये स्वाभाविक और सम्मानजनक लगता है। चेहरे की कोमलता। चेहरा जितना शांत होगा, लोग उतना ही आपके पास आने में सहज महसूस करेंगे। एक हल्की मुस्कान पूरी बातचीत का माहौल बदल देती है। हाथों की चाल। एक इंसान अगर बिना हाथ चलाए बोलता है तो वह यांत्रिक लगता है, अगर बहुत ज्यादा हाथ चलाता है तो वह परेशान करने लगता है। हाथ आपकी बातों का रिदम होते हैं। भाग 4 करिश्मा। वह चुंबक जो लोगों को खींच लेता है। करिश्मा एक कौशल है, जन्मजात प्रतिभा नहीं। धीरे बोलना, तेज बोलना घबराहट का संकेत है। धीमे बोलना आत्मविश्वास का। उपस्थिति। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसी के हों, न मोबाइल, न इधर उधर की नजरें, न बेवजह की हरकतें। पूरी उपस्थिति ही असली प्रभाव डालती है। आत्मविश्वास का मंत्र। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जान लूंगा। यह वाक्य आपको ईमानदार और शक्तिशाली दोनों बनाता है। भाग 5 रिश्तों में बोलने की कला। लोग वही पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद करता है। अगर आप सामने वाले को महत्व देते हैं तो वह अनजाने में आपको और ज्यादा महत्व देने लगता है। सुनने की कला। सबसे ज्यादा असरदार बोलने वाले असल में सबसे अच्छे सुनने वाले होते हैं। आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, यार वह बहुत अच्छा बोलता है, उसने मेरी बात 1 मिनट भी नहीं सुनी। नहीं, लोग सुनने वालों को ही पसंद करते हैं। भाग 6 पब्लिक स्पीकिंग। भीड़ को अपनी मुट्ठी में कैसे लें। पहली आवाज, आपकी पहली लाइन, आपका पहला नजरिया, आपकी पहली ऊर्जा। भीड़ उसी पल तय करती है कि आपको सुनना है या नहीं। भीड़ को नियंत्रित करना। भीड़ उब गई हो तो कहानी सुनाइए, भीड़ शांत हो गई हो तो सवाल पूछिए, भीड़ अधिक उत्तेजित हो तो धीरे बोलिए। भाग 7 साइलेंस की शक्ति। साइलेंस सिर्फ खाली जगह नहीं, एक ऊर्जा है, एक जादू है। जब आप बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, लोग आपकी अगली लाइन को दोगुना ध्यान से सुनते हैं। साइलेंस हर अच्छे स्पीकर का हथियार है। भाग 8 आपका व्यक्तित्व। लोग आपको क्यों सुने। सच्चाई। नाटक मत कीजिए। लोग नकली आवाज और नकली स्टाइल तुरंत पकड़ लेते हैं। मूल्य। आप जो बोलते हैं उसमें मूल्य होना चाहिए। वाइब। आपकी वाइब आपकी जनजाति को आकर्षित करती है। आप जैसे हैं वैसी ही ऑडियंस आपको मिलेगी। भाग 9 लोगों को दीवाना बनाने का मंत्र। V मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई C बराबर मैग्नेटिक कम्युनिकेशन। जहां V मतलब आवाज, E मतलब भावना, C मतलब आत्मविश्वास। जब ये तीनों मिलते हैं तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि याद रखी जाती है। आप सुन रहे थे बी कॉन्फिडेंट, जहां हम आपकी आवाज को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देते हैं। अगर आपको आज की यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे फिर से सुनिए, महसूस कीजिए और अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि याद रखिए, बोलने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है।
अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, तब तक बी बोल्ड, बी पावरफुल और सबसे जरूरी बी कॉन्फिडेंट।